नमस्कार, जय माता की। टॉरस साइन यानी वृष राशि जनवरी 2025, जनवरी की स्टार्टिंग वृष राशि की कैसी रहने वाली है। बृहस्पति आपके लग्न में ही बैठे आपको मस्त रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। बहुत ही अच्छा रहने वाला है जनवरी का गोचर। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का रहने वाला है। तो मून साइन के अकॉर्डिंग यानी चंद्र राशि पर आधारित हम आपको ये फलादेश बता रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल सटीक बैठेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से गणना करने के बाद ही मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, और इसी के साथ वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि जैसे 4 जनवरी से आपको बुध धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध जो है वो धनु राशि में आ जाएंगे और इसके बाद 24 जनवरी से फिर मकर राशि में आएंगे। तो मकर राशि में आते ही इनका शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा कैसी रहने वाली है। तो शिक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस समय पे, आप ये समझ लीजिए। बस जब तक ये बुध का गोचर चेंज नहीं होता, जब तक ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे और बुध नवम भाव में रहेंगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी शिक्षा में जरूर परेशानी आ सकती है। लेकिन उसके बाद जैसे गोचर बदलेगा 24 जनवरी से, जैसे सूर्य का भी गोचर बदलेगा, उसी प्रकार से आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी इस समय पर। वृष राशि वालों की शिक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। शुरुआत में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती होती है। और शिक्षा के साथ साथ यहीं पे थोड़ा सा प्रेम संबंधों पर नजर डाल लेते हैं। तो इस समय पर प्रेम संबंधों के बारे में भी वृष राशि बहुत ही अच्छी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उसके कहे अनुसार आप लोगों में कोई तनावपूर्ण स्थिति रह सकती होती है। ऐसा योग इस समय पर बनता होता है। खास करके मतलब कुछ ऐसा भी रह सकता है, थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति भी बन सकती होती है। इसके साथ साथ देखते हैं अब सबसे पहले कि व्यापार की स्थिति क्या रहने वाली है। शनि महाराज 10वें भाव में बैठ के आपको क्या फल देने वाले हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो और ग्रहों की भी स्थिति देखी जाए, इधर आपके बुध भी आ जाएंगे 9वें भाव में। तो व्यापार आपका इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय पर। लेकिन आपके खर्च बढ़ सकते हैं थोड़े से। यहाँ पे जब बुध की स्थिति आएगी, इनका भी गोचर जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र का भी 9वें भाव में है। तो यानी आपका थोड़ा सा खर्चा रह सकता होता है इस समय पे, लेकिन आपका व्यापार अच्छा रहने वाला होगा। और इस समय पे आप नया काम करने का विचार भी बनाएंगे, और विचार बनेगा भी, लेकिन उसमें आपको रुकावटें थोड़ी सी महसूस होंगी। आपके आय स्थान में ही राहु बैठे हुए हैं। तो व्यापार के आप नए नए जो विचार बनाएंगे उनमें थोड़ी बहुत रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन काम बिल्कुल होंगे, पक्का होंगे शनि महाराज के केंद्र में। इसलिए थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं आपको, लेकिन व्यापार के लिए कोई आप नया काम सोचते हैं वो अच्छा रहेगा। जॉब का देखा जाए, हाँ नौकरी का देखा जाए, तो वो जरूर आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है इस समय। जो नौकरी करते हैं उनके थोड़े से उसमें परकर में, अपने में, स्टाफ में, या जो मालिक हैं मतलब जिनके अंडर आप काम करते हैं, उनसे थोड़े बहुत तनाव की स्थिति रह सकती होती है। लेकिन वैसे स्थिति लगभग सही रहने वाली होगी। तो व्यापार नौकरी में ही जरूर थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पे दिखती है। स्वास्थ्य का देखा जाए तो स्वास्थ्य इस समय पे बिल्कुल सही रहने वाला होगा। छोटी मोटी जो परेशानियां होंगी वो सब अपने आप से बिल्कुल सही हो जाएंगी। लेकिन ब्लड से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है, रक्त से संबंधित अगर कोई परेशानी है, जैसे बीपी, डायबिटीज वगैरह, इस टाइप की कोई प्रॉब्लमें हैं आपको ब्लड से संबंधित, उनमें ज़रूर परेशानी आपको आ सकती होती हैं। तो ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो बढ़ सकती हैं, अगर नहीं है तो छोटी मोटी लग भी सकती हैं। तो इस समय पे ये रहने वाला हो। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ आपके साथ क्या अच्छा रहने वाला है, क्या गलत रहने वाला है। तो इसलिए आप गलत और अच्छा दोनों ही सुनने चाहिए कायदे से। इसी के साथ साथ देखते हैं कि शिक्षा तो अच्छी रहने ही वाली है। शिक्षा का योग बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय पे। और शिक्षा के साथ साथ संतान का योग इस समय पे देखा जाए तो संतान का योग भी इस समय पे बनता है। लेकिन केतु है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद गर्भ को गड़बड़ कर दें, या बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे को थोड़ी बहुत हारी परेशानी का योग बन सके। तो इसलिए लेकिन संतान का योग बनता है इस समय पे। और वैसे सही तो आप लोगों की जो अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय के अनुसार जो जन्म पत्री होती है उसके अकॉर्डिंग ही संतान का सही बैठता है। लेकिन गोचर की स्थिति यही बैठने वाली है और ये आपके साथ बिल्कुल सही बैठने वाली होगी। तो संतान का योग भी इस समय पर सही बनता है। मंगल की जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो भाई बहनों में आपस में मतभेद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मंगल परिवार के घर में बैठे हुए हैं।
तो इसलिए और मंगल नीच के और अस्त भी हो जाएंगे, वक्री भी हो जाएंगे। आपके मंगल 21 जनवरी से जब चेंज हो जाएंगे मिथुन राशि में आ जाएंगे, धन स्थान में। उससे पहले अभी ये आपके थर्ड हाउस में, परिवार के घर में, और मंगल वक्री भी होने वाले हैं 21 जनवरी से। तो इस समय पर क्या होगा कि पारिवारिक तनाव भी हो सकते हैं, परिवार वालों से आपके तनाव भी हो सकते हैं, भाई बहनों में आपस में भी तनाव रह सकते होते हैं, और छोटी मोटी आपकी यात्राएं भी इस समय पर रहेंगी। और थर्ड व्यक्ति के द्वारा आपके परिवार में तनाव जरूर हो सकते हैं। थर्ड व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी बातें आएंगी आपके सामने जिससे आपके वैवाहिक जीवन में, आपस में या परिवार में तनाव रह सकते होते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए। इस समय पर आपको सोच समझ के सही से ही आगे चलाना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थर्ड व्यक्ति के द्वारा ही, मतलब आप किसी थर्ड व्यक्ति के प्यार में भी पड़ सकते हैं, तो उससे भी आपको तनाव हो सकते हैं, उसके कारण से भी आपके तनाव बढ़ सकते होते हैं, काफ़ी परेशानियां आ सकती होती हैं। वैसे लगभग सही रहने वाला होगा, वैवाहिक जीवन लगभग इस समय पर सही रहने वाला होगा। और बाकी बात की जाए कि जैसे अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उनका कैसा रहने वाला है, तो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस समय पर लगभग सही रहने वाला होगा। लेकिन बुध 24 जनवरी से जैसे मकर राशि में पहुंचेंगे उस समय पे भी सही होगा, लेकिन 4 से 24 जनवरी के बीच में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव उसमें दिख सकते होते हैं, आपस में तनाव भी रह सकते होते हैं। किसी का विदेशी व्यापार है, विदेश से कोई व्यापार करते हैं, उनका भी इस समय पर लगभग सही रहने वाला होगा, बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता होता हूँ। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे होंगे तो बहुत अच्छा होने वाला होगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब होंगे तो थोड़ा खराब भी रह सकता है। तो जो मैंने गोचर बताया उसमें थोड़ा बहुत शायद अंतर आ सकता होता है, वैसे ये बिल्कुल आपके साथ सटीक बैठने वाला होगा। और अगर आपकी कुंडली में किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सही से जानकारी दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।